रेस्क्यू टीम के सामने देखिए बड़ी चुनौती है। धराली में बिजली और मोबाइल सेवा 5 अगस्त से ही ठप पड़ी हुई है। देखिए किन विपरीत हालातों में वीर योद्धा ग्राउंड जीरो पर काम में जुटे हुए हैं। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन को सिर्फ हवाई सेवाओं के जरिए ही अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि सड़क सेवा ठप पड़ी है। हेलीकॉप्टर की मदद से धराली में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, स्क्वाड डॉग को पहुंचाया गया है। मलबे में दबे शवों को निकालने की बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने है। बहुत ही चैलेंजिंग है हालात, लेकिन हमारे जवानों के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट है हमारे पास उनको भी हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय किए हुए हैं। उसके साथ साथ जो है हम डिगिंग कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे हमारे जो है कैडावर डॉग्स हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने सस्पेक्टेड लोकेशंस पे बार्क किया है वहाँ पर भी हमारी टीमें जगह जगह पर जो है खोदने की कोशिश कर रही है ताकि हम पहुँच पाएँ। नीचे से पानी भी निकल के आ रहा है, सिल्ट, क्योंकि अभी जो है सिल्ट भी है, पत्थर भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कोशिश कर रहे हैं हम जहाँ तक जितना हो पाएगा। हम लोग पूरा इलाके को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसमें पूरे इलाके में अपनी टीमें जगह जगह पे जहाँ भी हमें संभावना है कि यहाँ पर डेड बॉडीज हो सकती हैं, जहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह के जरिए लोकल जो पब्लिक है, जो बचे हुए लोग, उनसे बात करके तो इस एरिया को हमने ईयरमार्क किया कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। बहुत ही चैलेंजिंग है हालात, लेकिन हमारे जवानों के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट है हमारे पास उनको भी हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय किए हुए हैं। उसके साथ साथ जो है हम डिगिंग कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे हमारे जो है कैडावर डॉग्स हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने सस्पेक्टेड लोकेशंस पे बार्क किया है वहाँ पर भी हमारी टीमें जगह जगह पर जो है खोदने की कोशिश कर रही है ताकि हम पहुँच पाएँ। नीचे से पानी भी निकल के आ रहा है, सिल्ट, क्योंकि अभी जो है सिल्ट भी है, पत्थर भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कोशिश कर रहे हैं हम जहाँ तक जितना हो पाएगा। हम लोग पूरा इलाके को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसमें पूरे इलाके में अपनी टीमें जगह जगह पे जहाँ भी हमें संभावना है कि यहाँ पर डेड बॉडीज हो सकती हैं, जहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह के जरिए लोकल जो पब्लिक है, जो बचे हुए लोग, उनसे बात करके तो इस एरिया को हमने ईयरमार्क किया कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। बिना रुके बिना थके वैली में फैले मलबे को हटाने का काम जारी है ताकि मलबे में दबे लोग मिल सकें। इस काम में एनडीआरएफ के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी जुटी है। धराली में किस तरह से लोगों की तलाश की जा रही है, जो खोजी डॉग्स हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, साथ ही अत्याधुनिक मशीनों का भी सहारा लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से एक गड्ढा खोदा गया और उसके बाद जिंदगियों की तलाश में किस तरीके से खोजी डॉग्स का सहारा लिया जा रहा है। अगर कोई यहाँ पर दबा है, कोई मलबे में दब गया है, तो उसे यहाँ से निकाला जा सके, इसीलिए आप देख सकते हैं कि ऐसे गड्ढे खोद खोद कर जो जिंदगियां हैं, जो लोग अंदर दबे हैं, उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जहां पर उनको आशंका हो रही है वहां पर इसी तरह के गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उसके बाद डॉग्स के जरिए यहां पर तलाश की जा रही है जिंदगियां। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रेस्क्यू कार्य है वो यहां पर किया जा रहा है। धराली में 5 अगस्त को आई आपदा के सामने सिर्फ घरों ने ही सरेंडर नहीं किया, मोबाइल कंपनियों के बड़े बड़े टावर भी खिलौने की तरह गाद में बह गए। धराली में बिजली के साथ मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बाधित है। इस वक्त हम धराली के एक मोबाइल टावर पे मौजूद हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और यही वजह है कि धराली के अंदर ना तो मोबाइल सेवा बहाल है और ना ही इंटरनेट सेवा, क्योंकि जो मोबाइल कंपनियों के टावर थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से वो बह गए हैं। आप देख सकते हैं कि मोबाइल टावर की क्या स्थिति है यहाँ पर। और जब से ये त्रासदी हुई है तब से यहाँ पर जो मोबाइल सेवा है, इंटरनेट सेवा है, वो पूरी तरह से बंद है। अब फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है, जो सेना के जवान हैं, वो लगातार यहाँ पर टावर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। धराली गंगोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है। मलबे की चपेट में सिर्फ धराली गांव ही नहीं बहा, गंगोत्री उत्तरकाशी हाईवे भी साफ हो गया। ये गंगोत्री हाईवे है, लेकिन यहाँ पर जब फ्लड आया तो किस तरीके से ये हाईवे बहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।
आप देख सकते हैं आगे सिर्फ आपको गाद ही गाद नजर आएगी, क्योंकि जब फ्लड यहां पर आया तो उसके बाद यहां पर भारी तादाद में गाद और पत्थर आए, जिसमें कई घर, कई दुकान और होटल दब गए। और आप देख सकते हैं कि इसके आगे जो हाईवे है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। गंगोत्री उत्तरकाशी हाईवे टूटने से गंगोत्री धाम में श्रद्धालु भी फंस गए। रेस्क्यू टीम के सामने सिर्फ धराली से लोगों का रेस्क्यू कराने की चुनौती नहीं है, रेस्क्यू के लिए सिर्फ हवाई यात्रा का ही विकल्प है। यही वजह है कि आपदा के 5 दिन बाद भी लोगों को निकालने का काम जारी है। तो उत्तरकाशी के धराली से इस पातालोक के हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर किसी की नजरें यहीं पर टिकी हुई हैं, जो अपनों के लौटने का भी इंतजार कर रहे हैं। इन पीड़ितों की जुबान से 5 अगस्त की कई दर्दनाक कहानियां सामने आई हैं, जो आपकी भी आंखें नम कर देंगी। बीते 100 घंटों से हर्षिल की ये वादियां वीरान हैं। इन वीरान वादियों से करुणा और वेदना की चीख चित्कार गूंज रही है। यहाँ पे कल्प केदार होटल के नाम से एक होटल था, जिसपे 12 रूम थे, 10 रूम प्लस एक उसमें बड़ा हॉल था, डॉमेट्री। और एक मेरी दुकान थी, वो मेडिसिन की थी, जो हम बागवानी करते हैं उससे संबंधित एक मेडिसिन की दुकान थी। वो सब बह गए हैं, और प्लस उसमें 4 लोगों के जो मेरे स्टाफ थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। 5 अगस्त को आई आपदा में न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी पड़ गई, न जाने कितनी पत्नियों का सिंदूर उड़ गया, न जाने कितने बच्चों के सिर से साया उजड़ गया। जो जान की जो क्षति हुई है उसमें 8 लोग जवान लड़के हमारे गांव के गए हैं, और कुछ और जो बिहार के जो कुछ मजदूर थे, नेपाल मूल के कुछ मजदूर थे, वो अब 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। इसके कोई फ्लड में कोई पता नहीं लगा। ये बुजुर्ग महिला नेपाल से पैसे कमाने के लिए उत्तराखंड आई थी, ताकि कुछ पैसे कमाकर इलाज करवा लें। 5 अगस्त को आई आपदा में ये बाल बची, जंगलों में रात गुजारी और अब नेपाल लौटने का इंतजार कर रही हैं। हाँ, यहीं रह रहा थे सर, क्या करना, बड़ा मुश्किल से बच्चा बच गया। हम तो बड़ा रो चिल्लाए हम तो वहाँ गया, जंगल में गया, क्या करना, खाना रोना का कोई जुगाड़ा नहीं है। ये नेपाल से ना पूछ के इधर आया, दवाई के लिए, इलाज करने के लिए आया, पैसा कमाने के लिए आया। हमको तो कुछ नहीं है, हमका बड़ा मुश्किल से चीज़। कितने दिन से यहाँ पर आप रह रहे थे? जितना दिन ये पैरा निकल गया उतना दिन से ऐसे हैं, ऐसे गरीब बैठ रखा है, क्या करना। वहीं देखिए, 5 अगस्त को आई आपदा से सिर्फ धराली तबाह नहीं हुआ, हर्षिल वैली के कई हिस्से आपदा की चपेट में आ गए। गंगोत्री धाम जाते हुए धराली से करीब 6 किलोमीटर पहले हर्षिल पड़ता है, और खीरगंगा से सैलाब जब भागीरथी में आया तो नदी का जलस्तर अचानक से इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर्षिल में मौजूद सेना का कैंप भी इसकी जद में आ गया, जहां अब राहत बचाव का कार्य चल रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। एबीपी न्यूज की टीम लगभग 40 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके हर्षिल पहुंची है, और यहां पर जो तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो बेहद भयावह हैं। यहां पर एक रेस्टोरेंट था, शौचालय था, लेकिन पानी के सैलाब ने यहां पर सब कुछ बहा कर रख दिया है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा पेड़ है, ये भी पानी के तेज बहाव में बह गया। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम जहां पर खड़ी है, यहीं पर सेना का कैंप था, जिसे फ्लड बहा करके ले गया है। हम हर्षिल में उसी सेना के कैंप में मौजूद हैं, जहां फ्लड आने से सेना का पूरा कैंप वॉश आउट हो गया है। ठीक सामने आप देख सकते हैं, जहां पर आपको रेत दिखाई दे रहा है, यहीं पर सेना का कैंप था, लेकिन जब फ्लड आया तो सेना के कैंप को बहाकर ले गया, और यही वजह है कि करीब 10 जवान जो हैं वो लापता हैं। आप देख सकते हैं कि सेना के जवान किस तरीके से पत्थरों के बीच में जिंदगियां तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।
और आप देखिए यहाँ पर सेना के अधिकारी भी मौजूद हैं, जो यहाँ रेस्क्यू टीम है सेना की वो भी मौजूद है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो लापता जवान हैं उनको खोजा जाए ताकि उन्हें राहत कैंप में पहुंचा करके उन्हें उचित उपचार दिया जाए, लेकिन उनको तलाशने में बेहद मुश्किल हो रही है। हर्षिल के उसी हेलीपैड पे मौजूद हैं जिसे फ्लड बहा करके ले गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलीपैड था, लेकिन अब यहाँ पर हेलीपैड आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी इस तरीके से जमा हो गया है कि पूरी तरह से यहाँ पर झील की शक्ल नजर आ रही है। हर्षिल से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।